हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेवा एंड सुकू। आज हम लोग बताएंगे कि वर्सटाइल कंप्यूटर्स के बारे में और पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में। तो ये है हमारे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर हम लोग देखते हैं। ओके गाइस, तो ये है हमारा वर्सटाइल कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1। इसमें अब चलो हम लोग रीड करते हैं और मैं आपको समझाऊंगी। ओके, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल। सबने आईपीओ साइकिल तो पढ़ा होगा, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट हम लोग कीबोर्ड से करते हैं, प्रोसेस हम लोग सीपीयू देता है और आउटपुट हमें कंप्यूटर पे दिखता है। ये तो सब लोग जानते होंगे। अब जैसे आपकी मम्मा है, आपकी मम्मा जूस बनाएंगी तो पहले वो ऑरेंज लाएंगी, फिर उसे जूसर में डालेंगी, जूसर प्रोसेस करेगा और आउटपुट आपको जूस मिलेगा, है ना। इसी टाइप से और पार्ट्स। उसके बाद पढ़ते आगे, द कंप्यूटर इज़ फेड विद डाटा कॉल्ड इनपुट एंड देन इट वर्क ऑन द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। जो इंस्ट्रक्शंस आप लोग देते हैं ना, उसे प्रोसेसिंग बोलते हैं और वो प्रोसेस होता है सीपीयू के अंदर। कुछ लोगों के कंप्यूटर्स के जो होते हैं उनके अंदर ही सीपीयू फिटेड होते हैं आजकल के कंप्यूटर के हिसाब से। और जो पहले के कंप्यूटर आते थे या जो पहले के कंप्यूटर लोग आज यूज़ करते हैं, उनमें सीपीयू बाहर मिलता है। अच्छा, तो मेरा आज का सवाल है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, this is called processing. The computer then gives the result of our work. This is called output. जो कंप्यूटर हमें बाहर दिखाते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर अगर आप कुछ क्लिक करते हो तो अंदर प्रोसेस होता है, आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हो तभी ना वो दिखाता है आउटपुट। तो आउटपुट कहाँ दिखाता है? हमारी स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे आप देख के समझ जाते हो कि अच्छा हाँ मेरा काम हो गया है। और यहाँ पे एग्जांपल दिए कीबोर्ड, सीपीयू और ये मॉनिटर का। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। You already know that a computer has two types of part, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सब लोग ये तो जानते ही होंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के दो पार्ट्स। अच्छा, तो हार्डवेयर क्या होते हैं? व्हाट इज़ हार्डवेयर? तो हार्डवेयर वो होते हैं जो हम लोग छू सकते हैं, फिजिकली पार्ट्स होते हैं वो लोग, ठीक है। और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो अंदर हम जो होते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम में एप्लीकेशन होता है। अब जैसे कि जूम आइकन है, वो आप छू सकते हो नहीं ना, ओके, तो वो सॉफ्टवेयर हो गया। अच्छा, तो मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। हार्डवेयर, ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। एग्जाम्पल्स आर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एक्सेट्रा। मतलब इसमें बता रहे जो हार्डवेयर होते हैं वो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के सारे, और जो हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उनमें से हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एक्सेट्रा, ओके। और सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कंप्यूटर को टेल करता है कि आपको स्पेसिफिक टास्क क्या करना है। सॉफ्टवेयर में वही होता है, ओके। ये डेफिनेशंस आप लोग लिख लीजिए। तो सब लोग इसको अंडरलाइन करेंगे। ओ, एक सेकेंड। सब लोग इसे कहीं लिख लेंगे जो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। There are two types of software, system software and application software. यहाँ पे दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पेरिफेरल डिवाइसेस। अब मैं पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं।
तो चलो मैं बताती हूँ आपको. You have read about the four main parts of a computer. Besides these are many other parts of a computer which are not necessary to run the computer, but they help us to perform different tasks efficiently. These parts are called peripheral devices. आपने 4 मेन पार्ट्स तो पढ़े ही होंगे कंप्यूटर के. कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर. ओके. और जैसे प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, इन ये सारे ना पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं. ये सब एक्स्ट्रा होते हैं लेकिन इनके यूज़ होते हैं. मतलब इनके बिना भी नहीं चल सकता है और लेकिन ये एक्स्ट्रा भी हैं. तो पेरिफेरल डिवाइसेस यही होता है. यहाँ पे आपको सब पिक्चर दी हुई है. Given below are pictures of some of the peripheral devices. You can see it. Okay. Features of a computer. Computer is the biggest and most important invention of the 20th century. ये बहुत बड़ा और important invention है 20th century का. इसे भी आप लोग अंडरलाइन करो या कहीं नोट कर लो. और ये फिर से थिक हो गए. 1 मिनट. The use of computer has become important in all walks of life because computer have certain qualities that make them more efficient than human. तो सब लोगों ने वो लिख लिया था कहीं. वो बहुत इम्पॉर्टेंट नोट था. द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ बिकॉज कंप्यूटर हैव सर्टेन क्वालिटीज़ दैट मेक देम मोर एफिशिएंट देन ह्यूमंस. ये बोल रहा है कि कंप्यूटर ह्यूमन से भी बहुत एफिशिएंट क्वालिटीज़ के हैं. उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं. अब कंप्यूटर एक साथ 20 सम्स कर सकता है लेकिन आप लोग तो नहीं कर सकते मल्टीप्लाई के या किसी के भी. आपको पहले अगर मैं किसी लार्ज नंबर को दूँ 1 मिनट में तो वो आपको बहुत दिन लग जाएंगे, 2 दिन लग जाएंगे. इन कंप्यूटर कैन डू दिस विद इन 1 आवर. ओके. तो मैं आगे रीड करती हूँ. दैन ह्यूमन. फॉर एग्जाम्पल अ ह्यूमन बीइंग वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व 10,000. मैंने भी ये एग्जाम्पल आपको दिया था ना सम्स. बट अ कंप्यूटर कैन डू द सेम जॉब विद इन अ फ्यू आवर्स. दिस शो द speed at which a computer work. Another advantage that a computer has over man is that doing these 10,000 sums a person might make many mistakes, whereas a computer will definitely give the correct answer to you and every sum. Similarly, a computer stores all types of data in its memory and we can access this data whenever we wish. Thus, a computer never forgets. The multiprocessing feature of a computer allows it to perform various tasks with ease. Diligence is a great feature of computers, and due to this quality it never gets tired of working for a long time. Yes, कंप्यूटर कितने भी काम कर लो कभी नहीं टायर होता है. लेकिन हम लोग बहुत काम करेंगे और फिर रात में काम करके आएंगे और बोलेंगे मैं तो थक गया. है ना. आप लोग भी ऐसे ही बोलते हो ना. सो यू कैन सी दैट कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल टू अस बट इट हैज़ सम ड्रॉबैक्स टू. No matter how fast a computer works, it will remain a dumb machine that follows the directions given to it by human. This is right. कि कोई मैटर नहीं करता कि कंप्यूटर कितना अच्छा कितना जल्दी काम करता है. उसे वो एक डम मशीन है जो मतलब ह्यूमन के फॉलो करते हैं. जो हम लोग बोलते हैं वही फॉलो करता है कंप्यूटर. तो वो एकदम मशीन ही कहेंगे. वो मशीन ही रहेगा जितना भी फास्ट काम कर ले कुछ भी कर ले. दिस इज़ बिकॉज अ कंप्यूटर डज नॉट हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड एनीथिंग लाइक ह्यूमन. इट कैन ओनली वर्क ड्यू टू द प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाई ह्यूमन. इट कैन नॉट डू एनीथिंग बाई इट्स सेल्फ. दिस इज़ राइट.
यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ये जो मैं बताऊंगी ये मेन पार्ट है, तो ये वाला सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ये वाला यूजेस ऑफ कंप्यूटर। Computers have become important in all fields. They are widely used in some areas. These areas are listed below. At home, हम अब ये बता रहा है कि ये कुछ जगह हैं जहाँ पे फॉलोइंग पर्पस से यूज़ होते हैं। जैसे एट होम में हम क्या यूज़ करते हैं? एट होम, अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड एट होम फॉर मैनी पर्पसेस: to watch movies, listen to music and play games, to draw and paint, to send emails, to search the internet, to make school projects, to book e-tickets and do online shopping. In offices, computers are used in offices for the following purposes: to type documents and send email, to keep record of employees, to keep salary records, to store important files and folders. In school, computers are used in a school for the following purposes: to teach computer science and other subjects, prepare test paper and report cards, and to keep record of students and teachers. Students use computer to prepare project and learn different subjects. In banks, computer are used in banks to do the following: keep record of customer, keep record of accounts, provide net banking facilities, operate ATM, verify the check and maintain passbooks, give online information to customers. In hospitals, computers are used in hospitals for the following purposes: storing the information of patients, keeping medical records of patients, treating patient with a computerized machine, taking x-ray and other medical checkups, researching about disease and finding their treatment. In entertainment, computer play an important role in the field of entertainment. They are used to, ये वाले जो मैं लाइन अभी अंडरलाइन करने वाली हूँ वो सब लोग कहीं नोट करना। ये वाली लाइन, दे कंप्यूटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, दे आर यूज टू, और ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं। एवरीवन नोट? Okay, now next, watch movies and listen to music. Entertainment के ये examples हैं: watch movies and listen to music, create games, make animated movies and add special effects in films, create scenes of flood, fire and storm. In science and technology, computers have many uses in the field of science and technology. Scientists use computers for research and invention, making and sending space missiles and launching rockets, launching satellites, forecasting weathers. In designing, in the field of designing, computers are used in many ways. Buildings are designed on a computer. Computers also help a fashion designer to design garments. In shops and malls, computers are used to prepare bills, keep records of store items, manage data of employees and customers. For defense service, computers are used in defense service for controlling and firing weapons, flying warplanes, targeting enemies, controlling security system at railway station and airports, booking tickets and doing reservation, controlling flights and trains, making schedules of train and flight. ओके, लेट्स रिकॉल, एक बार आपके लिए रिकॉल करते। कंप्यूटर वर्क ऑन द आईपीओ साइकिल। और मैंने आपसे पूछा था ना सीपीयू का फुल फॉर्म, वो सारे लोग कमेंट में लिखेंगे। कंप्यूटर वर्क ऑन द आईपीओ साइकिल। 4 मेन parts of computer are monitor, mouse, keyboard and CPU. All the physical part of a computer that we can see and touch are called hardware. A set of instructions that tell us a computer how to perform a specific task is called software. Printer, scanner, joysticks, speakers, etc. are termed as a peripheral devices of a computer.
दिस इज़ द आवर चैप्टर एंड जो मैंने आपको नोट करवाया वो बहुत इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, आप लोगों को वो सारे ध्यान में रखने चाहिए. ओके, दिस इज़ फॉर टुडे. बाय गाइज एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर our videos.